हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसकी अप्रोच देखेंगे और उसको कोड करेंगे। और जो कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो कोड करेंगे हम दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सीपीपी में भी और जावा में भी, ठीक है। और जो सबसे मेन बात है जो हम करेंगे वो क्या है, यहाँ पर हमें क्या कहा हुआ है कि भाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन वो हम सेम रखेंगे। स्पेस का हमें ओ ऑफ एन, ठीक है। हम स्पेस ओ ऑफ वन मतलब कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये मेन बात हम करेंगे। अब क्या करते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं अपने पास क्या कही हुई है। देर आर एन रूम्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन गीकलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी हॉस्टल, ठीक है। एन रूम स्ट्रेट लाइन में हमारे पास दिए हुए हैं। यू आर गिवन ए बाइनरी स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ एन, एक बाइनरी स्ट्रिंग गिवन होगी। बाइनरी स्ट्रिंग क्या होती है, जिसमें खाली जीरो और वन हो, ठीक है। वेर एस ऑफ आई इक्वल टू वन रिप्रेजेंट दैट देर इज ए वाईफाई इन ith रूम। अगर वन कहीं पर हमारे पास इंडेक्स पर पड़ा है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस रूम में हमारे पास वाईफाई है, वरना वाईफाई नहीं है, ठीक है। और जहां पर वाईफाई है उसकी रेंज कितनी होगी, एक्स रेंज होगी। लेफ्ट साइड में भी एक्स और राइट साइड में भी एक्स, ठीक है। तो मतलब हमें लास्ट में क्या बताना है कि सारे रूम के पास वाईफाई की रेंज है या नहीं, ठीक है। तो अगर इस एग्जांपल को देखें हम, हमारे पास जो एक्स है उसकी रेंज क्या है, जीरो। इसका मतलब जो ये रूम है बीच वाला, इसके लेफ्ट में कितनी रेंज है, जीरो। राइट में कितनी रेंज है, जीरो, ठीक है। और इसके लेफ्ट में एक डिस्टेंस पर और राइट में एक डिस्टेंस पर दो रूम ऐसे हैं जिसमें वाईफाई नहीं है, ठीक है। तो मतलब उनके पास वाईफाई की रेंज नहीं है। इसका आंसर आ गया जीरो, मतलब फॉल्स आ गया आंसर, ठीक है। अगर इसकी बात करें हम, इसकी रेंज कितनी है, वन। इसकी रेंज कितनी है, वन, लेफ्ट और राइट में दोनों। तो ये वाला क्या करेगा, इस वाले हमारे पहले वाली जीरो को रेंज दे देगा। और दूसरे वाली जीरो को कौन रेंज दे देगा, ये वाला। और इस वाली जीरो को भी कौन रेंज दे देगा, ये वाला, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों में इसकी वन रेंज है हमारे पास, ठीक है जी। तो मतलब सारों को रेंज मिल जाएगी। आंसर आ गया इसका वन, ठीक है। ट्रू इसका आंसर आ गया। अब क्या करते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिसके अंदर मेरे सारे केस आ जाएंगे, ठीक है। उससे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से हम बिना स्पेस केस को कर सकते हैं, ठीक है। तो वही मेन बात, आपने एग्जाम्पल को स्किप नहीं करना है, कोड चाहे खुद कर लेना, कोई ऐसी दिक्कत बात वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ के कर सकते हो कोड खुद, चाहो तो देख लेना उसको भी, ठीक है। अब सबसे मेन बात क्या आती है। अब देखो, जब तक मेरे पास जीरो आ रहा है मेरे को पता है इनकी कोई रेंज नहीं है, ठीक है। मैं सिंपल चलता रहा चलता रहा चलता रहा, जैसे वन आता है, ठीक है, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा पॉइंट आएगा। जैसे वन आता है तो मतलब इसकी कुछ रेंज है, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरे पास रेंज है टू, ठीक है। अब इसकी जो रेंज है वो लेफ्ट में भी टू है, राइट में भी टू है, ठीक है। अब देखो ये जो दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को रेंज कहाँ से मिल सकती है, ठीक है। या तो इनके जो राइट में वन पड़ा हो उससे, या इनके जो लेफ्ट में वन पड़ा हो उससे, ठीक है। अब हमें सिर्फ इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि लेफ्ट में कुछ पड़ा है या नहीं पड़ा है, ठीक है। सिर्फ इतना बात याद रखनी है हमें। अगर मान लीजिए मैं कोई भी वेरिएबल ले लूँ, ठीक है, मैं वन से एक वेरिएबल ले लूँ जिसको जीरो डाल दूं पहले के, भाई अभी तक मेरा कोई वन नहीं आया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता चला मेरा वन आ गया, ठीक है। और मेरे को पता चला मेरा जीरो कितनी आ गई, मान लीजिए जीरो मेरे पास कितनी आ गई, दो, ठीक है। अब ये कौन सा वन आया, ये तो पहला वन आया, क्योंकि वन मेरा जीरो है, अभी तक मेरा पहला ही वन आया ये। इसका मतलब इनके लेफ्ट में तो मेरे पास भाई कोई वन नहीं है। इनको जो रेंज मिलेगी सिर्फ इसके राइट वाले इस वन से ही मिलेगी, ठीक है। तो मतलब मैं क्या चेक करूंगा, अब जितनी मेरी जीरो है, अब इसकी रेंज कितनी है, लेफ्ट में भी टू राइट में भी टू, ठीक है। इसका मतलब लेफ्ट में कितने को रेंज दे सकता है, दो को रेंज दे सकता है। तो अगर ये मेरी जितनी जीरो है कभी ग्रेटर देन दो होगी, या मैं कह सकता हूँ ग्रेटर देन एक्स होगी, तो मेरा रिटर्न क्या कर देना मेरे को, फॉल्स, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पर ए फोर जीरो होती तो ये वन तीन को अपना रेंज नहीं दे पाता, ठीक है, क्योंकि एक्स मेरे पास दो है। तो रिटर्न फॉल्स कर देना। ये मेरा पहला केस हुआ कि भाई अगर मेरे पास लेफ्ट में वन नहीं है जीरो उसके, ठीक है, खाली राइट में वन है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ जीरो ग्रेटर देन हो जाती है एक्स के, नंबर ऑफ जीरो का मैं काउंट लेके रखूंगा, तो मेरे को क्या कर देना है, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। ये काम हुआ। अब मेरे पास वन आ गया, वन आ गया मेरा, ये वाली कंडीशन मान लीजिए दो ग्रेटर देन टू नहीं हुआ, ये वाली कंडीशन नहीं चली, तो मैं आगे मूव करूंगा। तो मेरा जीरो का जो काउंट है, जीरो का जो काउंट है मेरे को क्या कर देना है, उसको जीरो कर देना है, क्योंकि इन जीरो का, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ इस वाली जीरो को। इन जीरो का मेरा काम हो चुका है, दोनों को इनको रेंज मिल चुकी है, ठीक है। अब मैं आया यहाँ पर, अब मेरा ये जो वन है ये इन सारियों के लिए क्या बनेगा, लेफ्ट वन, ठीक है। तो मैं साथ के साथ वन की वैल्यू को क्या कर दूंगा, वन, कि हाँ भाई मेरे पास अब जो लेफ्ट में वन आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आया मैं, जीरो मेरी हुई वन, यहाँ पर आया मैं टू, यहाँ पर आया थ्री, यहाँ पर आया फोर, फोर जीरो होगी। अब मैं यहाँ पर आया, मेरे पास दोबारा वन आ गया,
ठीक है, जैसे जैसे 1 आएगा वहां पर मेरे को रुकना है। मेरे पास 1 आया। अब देखो ये जो कितनी जीरो है, 4 जीरो। इन दो जीरो को रेंज कौन दे सकता है? ये वाला 1। और ये वाला 1 क्या कर सकता है? इन दो जीरो को रेंज दे सकता है। इसका मतलब ये दोनों 1 टोटल कितनी रेंज दे सकते हैं? एक्स क्रॉस टू। ठीक है। तो इसका मतलब अगर मेरी जीरो ग्रेटर देन हो जाती है एक्स क्रॉस टू के, तो रिटर्न फॉल्स करना है, जो कि नहीं है, क्योंकि 4 और एक्स क्रॉस टू भी 4 ही है मेरे पास। ठीक है, तो इसका मतलब इन चारों को मेरे को रेंज आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, सिंपल सी बात। ठीक है। अब यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आए, जीरो का काउंट मैंने दोबारा जीरो कर दिया जैसे मैं 1 पर आया था। ठीक है, सारी प्रोसेसिंग के बाद अब मेरा जीरो काउंट 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हो गया। जीरो होगी मेरे पास कितनी भाई जी? 3। ठीक है, जीरो होगी 3। मैं फोर लूप से बाहर आ गया। अब फोर लूप से बाहर आ गया तो मेरे को चेक करना है, मेरे को सीधा अपना रिटर्न आंसर नहीं करना, रिटर्न ट्री नहीं करना। मेरे को चेक करना है वो किस लिए, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है लास्ट में जीरो पड़ी हो, जैसे कि इस केस में पड़ी है। ठीक है, तो मेरा जीरो का काउंट कितना है? 3। मेरे को काउंट चेक करना है क्या मेरा जीरो का कुछ काउंट है। अगर मेरा जीरो का कुछ काउंट है, इसका मतलब ये जीरो मेरी कहाँ पर पड़ी है? लास्ट में पड़ी है। और उनके राइट में कोई 1 नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये इंडिकेट होता है। अब अगर उनके राइट में कोई 1 नहीं है मेरे पास, उनको जो सारी रेंज मिलने वाली है वो किससे मिलने वाली है? उनके लेफ्ट वाले 1 से। और लेफ्ट वाला 1 एक ही है, वो कितनी रेंज दे सकता है? वो रेंज दे सकता है सिर्फ एक्स। तो इसका मतलब अगर 3 ग्रेटर देन हो जाता है एक्स के, मतलब 3 ग्रेटर देन हो जाता है 2 के, तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से रिटर्न क्या हो जाएगा? फॉल्स के। मैं सारी जीरो, हर एक रूम के पास मेरी अपनी रेंज नहीं जा सकती, क्योंकि ये वाला जो 1 भी है मेरे पास, इन दो को ही रेंज दे पाएगा, इस वाली जीरो को मेरी कोई रेंज नहीं मिलेगी। ठीक है, सिंपल सी बात। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपको बता देता हूँ। सिंपल एक ट्रैवर्स कर रहे हैं, ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कोई स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये अपनी मेन बात है। स्पेस यूज करके भी करना चाहो तो कर लो, लेकिन हमने उसको और ऑप्टिमाइज कर दिया। ठीक है, अब अपने स्टेप्स क्या रहने वाले हैं? हमें सबसे पहले तो देख के चलना है कि एस ऑफ आई इक्वल इक्वल होता है 1 के, या फिर एस ऑफ आई इक्वल इक्वल होता है 0 के। ठीक है, अगर 0 के इक्वल होता है तो हमें क्या करना है? सिंपल 0 का काउंट बढ़ा देना है। अगर 1 के इक्वल होता है तो हमें क्या करना है? जो जीरो, जितनी नंबर ऑफ जीरो है वो चेक करनी है। सबसे पहले चेक करना है लेफ्ट में कोई 1 पड़ा है। अगर लेफ्ट में ही 1 पड़ा है, राइट में ही 1 पड़ा है, तो हमें सिंपल क्या देखना है? जीरो ग्रेटर देन एक्स, एक्स क्रॉस टू है या नहीं। अगर है तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अगर लेफ्ट में 1 नहीं है तो हमें क्या देखना है? जीरो ग्रेटर देन एक्स है तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, ये अपने मेन काम होने वाले हैं। और लूप से बाहर निकल के भी हमें क्या देखना है? जीरो अगर कुछ है, मतलब जीरो की वैल्यू जीरो से ज्यादा है, इसका मतलब राइट में मेरे पास जीरो पड़ी है जिनके बाद कोई 1 नहीं है, तो मतलब उनको रेंज खाली लेफ्ट से मिलने वाली है। तो अगर वो एक्स ग्रेटर देन एक्स हो जाती है तो भी रिटर्न फॉल्स कर देना है। ठीक है, तो अब इसी चीज को कोड कर लेते हैं हम। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक तो ले लेता हूँ जीरो। मेरे पास कितनी है? जीरो। और 1 अभी तक, मतलब मेरा लेफ्ट में 1 आ चुका है या नहीं? ठीक है, अभी तक नहीं आया है। यहाँ पर आप चाहो तो बुल वेरिएबल भी कोई यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल अपना ट्रैवर्स कर लूंगा। ठीक है, अब मेरे पास दो केस मैंने क्या बताया, अगर एस ऑफ आई इक्वल इक्वल होता है 1 के तो अलग चीज, वरना इक्वल होता है वो 0 के तो क्या कर देना है? सिंपल जीरो प्लस प्लस। ठीक है, और अगर वो 1 के इक्वल होता है और मेरी जीरो का जो काउंट है वो ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मतलब 1 और 1 के बीच मेरे पास कुछ ना कुछ जीरो पड़ी है। क्योंकि मेरे पास केस ऐसा भी तो बन सकता है ना, देखो आप, ऐसा भी तो हो सकता है मेरे पास पहला 1 आ गया, ठीक है, दूसरा फिर 1 आ गया, तो इन दोनों 1 के बीच तो कोई जीरो ही नहीं पड़ी, तो जीरो का काउंट इस केस में क्या होगा? जीरो। तो मतलब जीरो का काउंट कुछ होना चाहिए बीच में, जीरो होनी चाहिए, होने तो हमने रेंज देनी है। ठीक है, तो अगर जीरो का काउंट मेरे पास ग्रेटर देन 1 है, या ग्रेटर देन जीरो, सॉरी, ग्रेटर देन जीरो है, तो मेरे को क्या करना है? मेरे को दो केस चेक करनी है कि लेफ्ट में कोई 1 पड़ा है या नहीं। ठीक है, अगर लेफ्ट में कोई 1 नहीं पड़ा है, इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या होगी? जीरो। अगर 1 की वैल्यू जीरो है एंड जीरो जितनी मेरे पास है वो ग्रेटर देन हैक्स के, तो रिटर्न कर दो फॉल्स। एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ में मेरा क्या आ जाएगा? अगर जीरो की वैल्यू, अब 1 मेरा अगर 1 है, तो अगर जीरो की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है, लेफ्ट से जितनी रेंज मिल रही, राइट से जितनी रेंज मिल रही, मतलब टोटल रेंज मिल रही एक्स क्रॉस टू, तो भी रिटर्न क्या कर दो भाई? फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, इसके बाहर आके अब जीरो का फंडा निमट गया, मेरे पास 1 आ चुका है, तो जो बीच की जीरो है अगर वो सारी रेंज नहीं मिलेगी तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, वरना उनको सारी को रेंज मिल चुकी है तो जीरो की वैल्यू जीरो कर दो।
अब मेरे पास 1 भी आ चुका है अगली जीरो के लेफ्ट में, तो उसकी वैल्यू 1 कर दो। ठीक है, इतना काम हुआ मेरे पास। अब इसके बाहर आओ, जो सबसे राइट में जीरो पड़ी है उनका देख लो। ठीक है, अगर जीरो की वैल्यू ग्रेटर देन होती है जीरो, तो मतलब राइट में जीरो पड़ी है, तो हमें यहाँ पर चेक कर लेना है सिंपल। अब हमें क्या सिंपल चेक कर लेना है, यहाँ पर भी मैं आपको एक छोटा सा केस बता देता हूँ जो अपना रह गया था। अगर ऐसा भी तो हो सकता है मेरे पास सारी जीरो, मेरे पास स्ट्रिंग ऐसी हो, ठीक है, 1 हो ही ना, तो उस केस में मेरा 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू होगी जीरो। तो अगर 1 की वैल्यू जीरो होती है, इसका मतलब 1 मेरा आया ही नहीं है। ठीक है, 1 की वैल्यू मेरी कभी 1 होगी ही नहीं, इसका मतलब मेरा एक भी 1 नहीं आया। तो मतलब अगर 1 की वैल्यू मेरे पास होती है जीरो, या मेरी जो जीरो की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है एक्स, तो रिटर्न क्या कर दो, फॉल्स। अगर इनमें से कुछ भी नहीं चलता तो मतलब सबको रेंज मिल गई, सबको रेंज मिल गई तो रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, TRUE। मैं क्या करता हूँ, आपको इसको एक बार चला कर दिखा देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए इसमें। ये अपना सही चल रहा है, इसको एक बार सबमिट भी करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये अपना सबमिट भी हो गया। ठीक है, और सेम पैटर्न में मैंने इसका जावा कोड भी लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा अपना जावा कोड, एक बार बता देता हूँ। ये जीरो के काउंट के लिए, ये 1 लेफ्ट में है या नहीं उसके लिए। ठीक है, सिंपल क्या, अगर आपने स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर लिया, अगर 1 आता है अलग प्रोसेसिंग, अगर जीरो आता है तो जीरो का प्लस प्लस, 1 आता है और बीच में कोई जीरो पड़ी है तो क्या चेक करना है, अगर लेफ्ट में 1 नहीं है तो खाली राइट वाले से रेंज मिलेगी, और अगर नंबर ऑफ जीरोस की रेंज से ज्यादा है तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, और अगर लेफ्ट में 1 है राइट में 1 है तो टोटल रेंज हमारे पास होगी एक्स क्रॉस 2, अगर नंबर ऑफ जीरो से ज्यादा है तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, बाहर आके चेक कर लिया, अगर राइट मोस्ट में जो जीरो पड़ी है उनके लिए, अगर एक केस क्या बन सकता है, मेरे पास कोई 1 आया ही नहीं तो रिटर्न फॉल्स। और अगर ऐसा हो सकता है राइट में जो जीरो पड़ी है वो उनके लेफ्ट में जो 1 है उससे ज्यादा है, ठीक है, उसकी रेंज से ज्यादा है, तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, वरना रिटर्न ट्रू। अब क्या करता हूँ, इसको भी एक बार आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ, अप्रोच आपको समझ में आ ही गई होगी। ठीक है, तो ये भी अपना सबमिट हो गया गाइस। ठीक है, आई होप आपको प्रोसेस समझ में आएगी, कोड भी समझ में आएगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।